सिसोदिया भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दुष्यंत नागर जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए आप लोगों ने एक बार फिर से कमलनाथ पर यकीन किया, उनको आगे किया, उन्होंने अपना वोट कास्ट सबसे पहले किया, लेकिन मैं समझना ये चाहती हूँ कि कंफ्यूजन की स्टेट क्यों रही? क्योंकि शुरुआत में आपने जातिगत गणना के साथ मुद्दों की शुरुआत की और जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मुद्दे बदलते चले गए। देखिए, मुद्दे बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, 3 लाख 3.5 लाख वो आदिवासी जिनका पट्टा निरस्त कर दिया गया है, वो लोग वो किसान जिनको फसल बीमा का मुआवजा तक नहीं मिला, ये सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं आज, और वो अपने जवाब तलाशने के लिए वोट कर रहे हैं। और रही जातिवार जनगणना, कास्ट सेंसस, ओबीसी आरक्षण, वो एक मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी का नेशनल मुद्दा है, वो अपनी जगह यथावत है। आपने देखा बिहार में भी काम शुरू हुआ है और घोषित किया है कमलनाथ जी ने कि जैसे ही यहाँ पे सरकार बनेगी, कास्ट सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे, सारे कार्य जो राहुल जी ने कहे हैं वो शुरू किए। आपको पूरी उम्मीद है सरकार बन रही है कांग्रेस की? 100% मुझे पूरी उम्मीद है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में रिपीट हो रही है, मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ। छत्तीसगढ़ पर नहीं बोल रहे हैं? नहीं, रिपीट हो रही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में रिपीट हो रही है, मध्य प्रदेश में फिर से आ रही है। मध्य प्रदेश में ठीक है, लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। मैं आता हूँ। तो शिवराज सिंह चौहान वहां अपना वोट डालने गए थे। हमारे सहयोगी मृदुल ने भी उनसे बात की, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और कमलनाथ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने आज जाकर छिंदवाड़ा में अपना वोट डाला है। राजपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी को जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। राजपाल जी, यहाँ पर स्टूडियो में दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में रिपीट है, मध्य प्रदेश में फिर से आ रहे हैं। आप लोगों के दावों पर एक तरह से पानी फेर रहे हैं उनके क्लेम्स, लेकिन इस वक्त सिर्फ दावा वर्सेस दावा है। हकीकत तो आज जनता बताएगी जो वोट डाल रही है। हकीकत तो जनता के बीच में है। हमने जो गरीब कल्याण का महाअभियान चलाया, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया, मध्य प्रदेश में जो विकास किया, किसान को सम्मान दिया, आदिवासी को का गौरव बढ़ाया, निश्चित तौर पर आज लाडली बहनाएं मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी को दोनों हाथ से आशीर्वाद देने का काम जनता जनार्दन कर रही है। हमने पिछले 5 साल, बल्कि हम ये कहेंगे पिछले 18 साल में बहुत ही विनम्रता पूर्वक जनता की सेवा करने का काम किया। जो हमारा विचारधारा है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी ये है कि हम अंत्योदय के तहत अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जीवन स्तर को शासन के माध्यम से कैसे ऊंचा उठाएं, तो उस दिशा में हमने बहुत प्रयास किया। और उसके एक मॉडल पूरे देश भर में मध्य प्रदेश इस बात के लिए तैयार हुआ कि गरीब कल्याण की योजनाएं यहाँ किस प्रकार से सुचारू रूप से संचालित होती है। चाहे लाडली बहना योजना की बात कर ले, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर ले, चाहे मुख्यमंत्री आवास की बात कर ले, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात कर ले, चाहे किसान सम्मान की बात कर ले, चाहे एमएसपी पर किसान के